हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका इस अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इस क्लास के अंदर राजस्थान भूगोल से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की क्विज शुरू करने वाले हैं। और दोस्तों, स्थिति और विस्तार आज का पहला टॉपिक रहने वाला है, जो आपके पटवार, वन रक्षक, ग्राम सेवक, रीट, राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और दोस्तों, साथ ही में ये क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। इन प्रश्नों का समावेश करके एक महत्वपूर्ण क्विज तैयार की गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। इससे पहले दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल पर आप पहली बार पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको राजस्थान भूगोल से जुड़ी हर प्रश्नोत्तरी सबसे पहले और सबसे सटीक मिल सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। प्रश्न नंबर 1, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ प्रश्नों का लेवल है जो आसान लेवल से लेकर कठिन लेवल तक रहने वाला है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल है जो कितना है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, यहां क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों, यहां इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10.41%। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 जो बहुत ही आसान प्रश्न है और दोस्तों बहुत ही बेसिक प्रश्न है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न पूछा जा सके। तो दोस्तों, अक्षांश व देशांतर रेखाओं के हिसाब से राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, 4 ऑप्शन यहां आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है, राजस्थान की आकृति है। तो दोस्तों, यहां आपको राजस्थान की आकृति बतानी है कि कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इन चारों में से कौन सा प्रश्न है जो राइट है? तो दोस्तों, यहां इसकी बात की जाए तो विषम कोणीय चतुर्भुज है जो राजस्थान की आकृति है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन फिर से सामने आपके आ चुका है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों, यहां बतानी है आपको कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी लंबी है। तो 5,920 किलोमीटर इसका बी है जो राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है कि राजस्थान की पाकिस्तान के साथ सीमा का क्या नाम है? तो दोस्तों, राजस्थान के साथ पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, उसका नाम पूछा है। तो दोस्तों, यहां इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान के की पाकिस्तान के साथ है जो रेड क्लिफ रेखा लगती है, और दोस्तों 1070 किलोमीटर की रेखा लगती है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कुछ ही सेकंड पहले, तो दोस्तों 1070 किलोमीटर राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर संख्या 9, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों, पहले यहां अंतर्राष्ट्रीय सीमा की पूछी गई थी और अब दोस्तों यहां अंतर्राज्यीय सीमा की पूछी गई है। तो दोस्तों, यहां इसका ऑप्शन नंबर 4, 4,850 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10, कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों, कर्क रेखा की अगर भारत में बात की जाए तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, और दोस्तों राजस्थान में बात की जाए तो 2 जिलों से होकर गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 में दोस्तों आपसे पूछा गया है कि राजस्थान के वे जिले जो पाकिस्तान की सीमा पर हैं उत्तर से दक्षिण क्रम में बताना है। तो दोस्तों, यहां सबसे ऊपर अगर बात की जाए तो आपका जिला आता है गंगानगर। तो दोस्तों, इन तीनों में ही गंगानगर है। उसके बाद की अगर बात की जाए तो उसके बाद में
अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है उसमें बीकानेर आता है। तो दोस्तों बीकानेर ऑप्शन नंबर 2 में है और ऑप्शन नंबर 1 में भी है। आगे नेक्स्ट की बात की जाए तो जैसलमेर जिला उसके बाद में लगता है, जो कि सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। तो 3 नंबर पे जैसलमेर है और दोस्तों यहाँ ऑप्शन नंबर सी में जैसलमेर है। तो दोस्तों आपको पता लग चुका है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। सबसे उत्तर की बात की जाए तो गंगानगर और सबसे दक्षिण की बात की जाए तो बाड़मेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12, राजस्थान के कितने पड़ोसी राज्य हैं? तो दोस्तों यहाँ राजस्थान के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो दोस्तों यहाँ इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है। और दोस्तों उन 5 राज्यों की बात की जाए तो सबसे ऊपर पंजाब आता है, उसके बाद में हरियाणा आता है, उसके बाद में यूपी आता है और दोस्तों उसके बाद की अगर बात की जाए तो एमपी आता है और उसके बाद में यहाँ पे गुजरात की सीमा लगती है। तो दोस्तों यहाँ 5 राज्यों की सीमा राजस्थान के साथ लगती है। प्रश्न नंबर 13, राजस्थान का कौन सा नगर पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक निकट है? राजस्थान का कौन सा नगर पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट है? तो दोस्तों यहाँ सबसे निकट की बात की जाए तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया है कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस जिले की लगती है? तो दोस्तों यहाँ सर्वाधिक सीमा है जो जैसलमेर की लगती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों बात की जाए तो कितने किलोमीटर की लगती है, तो 464 किलोमीटर की सीमा है जो पाकिस्तान के साथ लगती है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया है कि राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम बताइए उत्तर से दक्षिण के क्रम में। तो दोस्तों यहाँ उत्तर से दक्षिण के क्रम में बात की जाए तो सबसे ऊपर है पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है कि न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस जिले की है? तो दोस्तों हमने बात की थी कुछ ही समय पहले कि सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो जैसलमेर की लगती है, 464 किलोमीटर लगती है। और अब दोस्तों बात करते हैं कि सबसे कम सीमा किस जिले की लगती है। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन नंबर 1 बीकानेर की सीमा है जो सबसे कम लगती है, 168 किलोमीटर। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 में आपसे पूछा गया है कि राजस्थान की न्यूनतम व सर्वाधिक सीमा क्रम से किस राज्य से लगती है? तो दोस्तों यहाँ सबसे कम सीमा है जो आपकी पंजाब के साथ लगती है और सबसे अधिक सीमा है जो एमपी के साथ लगती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां भौगोलिक दृष्टि से किस क्षेत्र के अंतर्गत हैं जो आते हैं? तो दोस्तों ये आपके शेखावटी पूर्वी मैदान, उत्तर पश्चिमी दक्षिणी मैदान, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया है कि राजस्थान के किस जिले की सीमा सर्वाधिक जिलों को छूती है? तो दोस्तों आपको बताना है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो राजस्थान के जिलों की सीमा सबसे अधिक उससे टच करती है। तो दोस्तों यहाँ पाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जिला कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो दोस्तों राजस्थान के ये 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है, पाली है जो। अगर दोस्तों उन 8 जिलों की बात की जाए कौन कौन, तो दोस्तों पाली जिन 8 जिलों के साथ सीमा लगाता है उसमें सबसे पहला जिला नागौर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, अजमेर, टोंक, दौसा, बूंदी, ये है जो पाली के साथ सीमा लगाते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर। प्रश्न नंबर 20 इसमें पूछा गया है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई व पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई किस क्रम में है, कितनी है, ये बताना है। तो दोस्तों यहाँ लंबाई की बात की जाए तो उत्तर से दक्षिण इस प्रकार हो जाएगा और पूर्व से पश्चिम आपके इस प्रकार हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ उत्तर से दक्षिण की बात की जाए तो यहाँ आपकी जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर की हो जाएगी और चौड़ाई की बात की जाए तो 869 किलोमीटर हो जाएगी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। तो दोस्तों 21 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है?
तो दोस्तों अक्षांशों की जो कुल संख्या की बात की जाए तो यहाँ 181 अक्षांश होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। प्रश्न नंबर 22, देशांतरों रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों पहले अक्षांश रेखा के बारे में पूछा गया था और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देशांतर रेखा के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ देशांतर रेखा की बात की जाए तो 360 देशांतर रेखाएं होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर। अगला प्रश्न नंबर 23 में पूछा गया है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है जो 180 डिग्री देशांतर कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। प्रश्न नंबर 24 में पूछा गया है यदि अंतरराष्ट्रीय समय रेखा पर दिन के 12 बजे हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 6:30 सुबह का। ऑप्शन नंबर बी 5:30 शाम का। ऑप्शन नंबर सी 5:30 सुबह का। ऑप्शन नंबर डी 6:30 शाम का। तो दोस्तों यदि अंतरराष्ट्रीय समय रेखा पर दिन के 12 बजे होंगे तो शाम के यहाँ 5:30 होंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ 5 घंटे 30 मिनट का समय जो समय मानक रेखा आगे चलती है। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। 25 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भरतपुर संभाग का गठन कब किया गया? तो दोस्तों 4 जून 2005 को भरतपुर संभाग का गठन किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये सबसे नवीनतम संभाग है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर। प्रश्न नंबर 26, किस संभाग में 5 जिले हैं? तो दोस्तों यहाँ जयपुर संभाग के अंदर 5 जिले हैं। तो दोस्तों यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि जयपुर संभाग के अंदर 5 जिले कौन कौन से हैं। तो दोस्तों यहाँ अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू और दौसा 5 जिले जयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि कोटा संभाग में कुल कितने जिले आते हैं और कौन कौन से जिले हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, कोटा संभाग के अंदर 4 जिले आते हैं। इसमें पहला आपका हो जाएगा झालावाड़, दूसरा बारां, तीसरा कोटा और चौथा आपका हो जाएगा बूंदी जिला, इसके अंतर्गत आता है। अब दोस्तों बात करते हैं जोधपुर संभाग की। तो दोस्तों यहाँ जोधपुर के अंदर जिलों की संख्या हो जाएगी 6। इसके अंदर 6 जिले हैं जो आते हैं और उनमें से सबसे पहला जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली और आपका जोधपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं उदयपुर संभाग की। तो दोस्तों उदयपुर संभाग के अंदर आपके 6 जिले आते हैं और उन 6 जिलों में से सबसे पहला उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। प्रश्न नंबर 27, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। तो दोस्तों यहाँ राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को सन 1949 में प्रारंभ किया गया था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों बात की जाए तो यहाँ आपका 30 मार्च 1949 को राजस्थान के अंदर संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। और दोस्तों जब राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी तो इसके अंतर्गत 5 संभाग आते थे। बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और जयपुर संभाग इसके अंतर्गत आते थे। लेकिन अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा इस संभागीय व्यवस्था को है जो समाप्त कर दिया गया था और फिर उन्हें इसे पुनः 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू कर दिया गया था। तो दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। प्रश्न नंबर 28, राजस्थान का नवीनतम संभाग कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भरतपुर। राजस्थान का नवीनतम संभाग है जो भरतपुर है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की ओर। प्रश्न नंबर 29 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन नंबर 1, कोटा संभाग में 4 जिले शामिल है। तो दोस्तों बिल्कुल यहाँ कोटा संभाग के अंदर 4 जिले आते हैं जो कि मैंने आपको बता दिए थे, झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या उदयपुर संभाग की है। तो दोस्तों बिल्कुल यहाँ उदयपुर संभाग की कार्यशील जनसंख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर संभाग में 5 जिले शामिल है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था इसके अंतर्गत 5 जिले नहीं बल्कि 6 जिले इसके अंतर्गत आते हैं
और दोस्तों जयपुर संभाग के 6 जिलों की एक बार फिर से बात की जाए तो जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली, जोधपुर इसके अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, कि बीकानेर संभाग में 4 जिले शामिल है। तो दोस्तों बिल्कुल यहाँ गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 की ओर। प्रश्न नंबर 30 में पूछा गया है कि वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध के रूप में 2 भागों में बांटती है वह क्या कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ जो काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बांटती है वो भूमध्य रेखा कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 की ओर। प्रश्न नंबर 31 में पूछा गया है कि एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा के बीच में कितना समय अंतराल होता है। तो दोस्तों यहाँ एक देशांतर से दूसरी देशांतर रेखा के बीच में 4 मिनट का अंतराल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 32 की ओर। प्रश्न नंबर 32 में पूछा गया है ग्रीनविच किस देश में है। तो दोस्तों ग्रीनविच की अगर बात की जाए तो ये यूके के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के लास्ट प्रश्न की ओर, जो कि आपका 33वां प्रश्न है। निम्न में से कौन सी खारे जल की झील नहीं है। तो दोस्तों यहाँ आपको पता है कावोद भी खारे पानी की झील है, डीडवाना भी खारे पानी की झील है और आपकी पंचपदरा भी यहाँ खारे पानी की झील है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आप बताना कि आपके इन 33 प्रश्नों में से कितने प्रश्न है जो सही हो पा रहे हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। चैनल पर आप पहली बार पहुंचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेना, ताकि आपको इसी तरह से टेस्ट सीरीज प्रतिदिन मिलती रहे।